ट्रेडिंग के सफर में एक अजीब मोड़ जरूर आता है। सब कुछ सीखने के बाद कैंडलस्टिक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड, ईएमए, आरएसआई, लेकिन फिर भी अकाउंट लाल निशान में ही रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक सबसे जरूरी सवाल हम मार्केट से पूछना ही भूल जाते हैं। आज उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अक्सर ट्रेडर्स सारे इंडिकेटर्स सीख लेते हैं, उनके सिस्टम पर बिल्कुल आदर्श सिग्नल भी मिलता है, लेकिन ट्रेड लेने के ठीक बाद मार्केट कहीं जाता ही नहीं है, बस साइडवेज हो जाता है और स्टॉप लॉस हिट। ये कहानी शायद कई लोगों को अपनी लग रही होगी और इसके पीछे एक बहुत आम लेकिन अनदेखी वजह। और वजह यह है कि हम मार्केट से उसकी नीयत पूछना भूल जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। असली सवाल यह है, क्या मार्केट में आज कहीं भी जाने की ताकत है? हर दिन ट्रेड करने के लिए नहीं बना होता। कुछ दिन मार्केट आराम करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पैसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो इन आराम के दिनों को पहचान लेते हैं और उन दिनों में ट्रेड नहीं करते। अब तक हमने जो भी सीखा है उसमें एक कमी थी, एक मिसिंग लिंक था। आज हम उस लिंक को जोड़ने जा रहे हैं एडीएक्स की मदद से और अपने ट्रेडिंग सिस्टम को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। देखिए, अब तक हमारा सिस्टम क्या था? सबसे पहले हमने ट्रेंड से मार्केट की दिशा समझी, फिर ईएमए से उस दिशा को कंफर्म किया और आरएसआई से एंट्री लेने की सही टाइमिंग निकाली। देखने में तो सब कुछ आदर्श लगता है ना? तो फिर गलती कहाँ हो रही है? गलती यहां हो रही है कि इन सब के बावजूद अगर मार्केट में ही दम नहीं हो, अगर मार्केट में एनर्जी ही ना हो, तो डायरेक्शन, कॉन्फर्मेशन और टाइमिंग ये सब बेकार हो जाते हैं। एडीएक्स हमें मार्केट की वही एनर्जी, वही स्ट्रेंथ बताता है। यही वो मिसिंग पीस था। तो चलिए इस मार्केट के एनर्जी मीटर को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। टेक्निकल जार्गन को साइड में रखते हैं और इसके असली मतलब को पकड़ते हैं। इसका पूरा नाम है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, लेकिन इस नाम को भूल जाइए। एडीएक्स सिर्फ और सिर्फ एक बात बताता है, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं। ट्रेंड ऊपर का हो या नीचे का, उससे एडीएक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस ये नापता है कि ट्रेंड में दम कितना है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ट्रेडिंग एक गाड़ी चलाने जैसा है। ईएमए और आरएसआई उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जो बताते हैं कि लेफ्ट जाना है या राइट, लेकिन एडीएक्स उस गाड़ी का इंजन है। अगर इंजन में ही पावर नहीं है तो स्टीयरिंग घुमाने का कोई फायदा नहीं, गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले इंजन की पावर चेक करना जरूरी है ना? एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए और ये गलती कभी मत करना। एडीएक्स बाय सिग्नल नहीं देता, एडीएक्स सेल सिग्नल नहीं देता, और एडीएक्स ये बिल्कुल नहीं बताता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। डायरेक्शन का काम हम ट्रेंड और ईएमए से पहले ही कर चुके हैं। एडीएक्स का काम सिर्फ ये कंफर्म करना है कि जिस डायरेक्शन में जाने का सोच रहे हो उस डायरेक्शन में मार्केट चल भी पाएगा या नहीं। तो चलिए अब इसके सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, एडीएक्स की रीडिंग को समझना और उसके बेसिस पर ट्रेड के डिसीजन लेना। इसके लिए हम एडीएक्स को कुछ अलग अलग जोन्स में बांट कर समझेंगे। इसके नियम बहुत सरल हैं, ध्यान से समझिए। अगर एडीएक्स 20 से नीचे है तो इसका सीधा मतलब है मार्केट सो रहा है। ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। यहां ट्रेड करना दीवार से टक्कर मारने जैसा है। जब एडीएक्स 20 से 25 के बीच में आता है तो समझिए मार्केट जाग रहा है, ट्रेंड बनने की तैयारी हो रही है। यहां ट्रेड नहीं करना, बस स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालना है। असली ट्रेडिंग जोन है 25 से 35 का। जब एडीएक्स इस जोन में हो, इसका मतलब है कि ट्रेंड में दम है और ये ट्रेड लेने के लिए सबसे सही समय है। और आखिर में जब एडीएक्स 40 के ऊपर चला जाए तो सावधान हो जाना है। इसका मतलब ट्रेंड अब थक चुका है। यहां लेट एंट्री लेना बहुत जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि ट्रेंड कभी भी पलट सकता है। याद रखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का इंतजार करता है। वो हर दिन हर सिग्नल पर ट्रेड करने की कोशिश नहीं करता। उनका फेवरेट जोन होता है 25 से 35 का। जब एडीएक्स इस जोन में हो तभी वो ट्रेड लेने के बारे में सोचते हैं। तो अब हमारा सिस्टम पूरा हो रहा है। एडीएक्स हमारे सिस्टम में एक फाइनल क्वालिटी चेक, एक गेट कीपर या एक दरबान की तरह काम करेगा। कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमें एडीएक्स से इजाजत लेनी होगी। इस टेबल को ध्यान से देखिए, सारी बात साफ हो जाएगी। सिनेरियो 1, मार्केट अप ट्रेंड में है, आदर्श। प्राइस ईएमए के ऊपर है, आदर्श। आरएसआई ने सिग्नल दिया, आदर्श। और आखिर में एडीएक्स 25 के ऊपर है, आदर्श। सारी शर्तें पूरी हुई, ये एक वैलिड ट्रेड है। अब सिनेरियो 2 देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, प्राइस ईएमए के ऊपर,
ठीक है, RSI ने सिग्नल दिया, ठीक है, लेकिन ADX 20 से नीचे है। इसका मतलब मार्केट में चलने की ताकत ही नहीं है, इसलिए ये ट्रेड हम छोड़ देंगे, भले ही बाकी सब कुछ कितना भी आदर्श क्यों ना दिख रहा हो। जब ADX कम हो तो मार्केट सीधे सीधे कह रहा है कि आज मैं तैयार नहीं हूं, आज दूर रहो। मार्केट की इस खामोश आवाज को सुनना और उसकी इज्जत करना एक बहुत बड़ी कला है। याद रखिए, पैसा बचाना भी पैसा कमाना ही होता है। ADX सिर्फ एक टेक्निकल टूल नहीं है, ये एक माइंडसेट बनाने वाला टूल है। ये हमें एक ट्रेडर की सबसे जरूरी क्वालिटी सिखाता है, इंतजार करने का डिसिप्लिन। सोचिए, ADX एक ट्रेडर के कैपिटल को कैसे बचाता है। सबसे पहले यह साइडवेज मार्केट में ओवर ट्रेडिंग से रोकता है, जहां सबसे ज्यादा लॉस होता है। फिर यह एक ट्रेडर के अंदर सही मौके का इंतजार करने का सब्र पैदा करता है। यह सिखाता है कि ट्रेडिंग में पहला काम पैसा कमाना नहीं, बचाना है। और आखिर में यह ट्रेडिंग को जुए से एक सिस्टमैटिक बिजनेस जैसी प्रोसेस में बदल देता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इंडिकेटर सिग्नल नहीं देता, वो ट्रेडर के अनुशासन को परखता है। क्या एक ट्रेडर में इतना अनुशासन है कि जब इंडिकेटर नो बोले तो वो रुक सके? असली टेस्ट यही है। चलिए कुछ आम गलतियों की बात करते हैं जो लोग ADX के साथ करते हैं, ताकि हम उनसे बच सके। पहली, ADX को 40 के ऊपर देखकर लेट एंट्री करना। दूसरी, ADX की बढ़ती वैल्यू को मार्केट की ऊपर की डायरेक्शन समझ लेना। तीसरी, कम ADX को नजरअंदाज करके साइडवेज मार्केट में जबरदस्ती ट्रेड करना। और चौथी, जब ADX नो ट्रेड बोलता है तो उसे छोड़कर किसी दूसरे इंडिकेटर पर चले जाना जो यस बोल रहा हो। इन गलतियों से बचना जरूरी है। और ये टूल सिर्फ ट्रेडर्स के लिए ही नहीं है। देखिए, एक ट्रेडर ADX को यूज करता है ताकि वो चॉपी मार्केट को स्किप कर सके और अपना कैपिटल बचा सके। वहीं एक इन्वेस्टर ADX को यूज करता है ताकि वो असली ट्रेंड स्ट्रेंथ और टेम्पररी मार्केट हाइप के बीच का फर्क समझ सके। टूल एक ही है, लेकिन इस्तेमाल करने का नजरिया अलग है। मार्केट में सबसे मुश्किल काम क्या है? ट्रेड लेना नहीं, सबसे मुश्किल काम है एक ट्रेड को छोड़ना, अपने हाथों पर काबू रखना जब सेटअप आदर्श ना हो। ADX एक ट्रेडर को यही अनुशासन सिखाता है। तो अब तक के सफर के बाद एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम का फ्रेमवर्क तैयार है। इसमें दिशा के लिए ट्रेंड है, कंफर्मेशन के लिए EMA है, टाइमिंग के लिए RSI है और अब ताकत चेक करने के लिए ADX भी है। लेकिन एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, मान लीजिए सब कुछ बिल्कुल ठीक किया गया, ट्रेंड चेक हुआ, EMA देखा गया, RSI का सिग्नल मिला, ADX भी 25 के ऊपर था, ट्रेड लिया गया और फिर भी लॉस हो गया। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज का खेल है। तो ऐसी स्थिति में एक ट्रेडर खुद को कैसे बचाए? इसका जवाब है अगले सेशन में, रिस्क मैनेजमेंट। ये वो सुरक्षा कवच है जिसके बिना ट्रेडिंग अधूरी है। एक गलत ट्रेड पूरा अकाउंट खत्म कर सकता है। ये वो विषय है जो सफल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग करता है। यहीं से ट्रेडर्स बनते हैं और यहीं से खत्म भी होते हैं। अगर इस चर्चा से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे उस साथी के साथ जरूर साझा करें जो हर दिन ट्रेड लेना जरूरी समझता है। अगली बार मिलेंगे एक ऐसे विषय के साथ जो ट्रेडिंग अकाउंट को बचाने का काम करता है।